हमारी ज़बान में मुज़क्कर मुअन्नस का मामला ऐसा उढ़ब है कि इसका मंतिकी जवाब नहीं दिया जा सकता। मैं खाने पीने की चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ कि दही एक इलाके में खाया जाता है और दूसरे में खाई जाती है। आम लफ्ज़ों की बात करता हूँ। इसी चीज़ को हक़्क़ी साहब ने एक इंतहाई लतीफ़ तरीक़े से एक मज़मून में बयान किया है। एक लफ्ज़ दर्द इस मज़मून का उन्वान है। मेरी छोटी सी भतीजा तहमीना ने एक दिन सवाल किया, चाचा जान दर्द लड़की होती है या लड़का? मैंने कहा लड़का। वो बोली क्यों? मैंने कहा दर्द उठती नहीं उठता है और अच्छी होती नहीं अच्छा होता है। उसने हुज्जत की कि दर्द को लड़का क्यों कहते हैं? वो शायद कहीं दर्द को मुअन्नस बोलते सुनाई थी। मैंने कहा इसलिए कि वो शरीर होता है, तंग करता है। लड़कियां तो शरारत नहीं करती, वो तो तकलीफ़ नहीं पहुंचाती, आराम पहुंचाती हैं ना। वो बोली मगर तकलीफ़ तो लड़की है और आराम लड़का। इस पर मैं ज़रा चकराया, बात बनाने को कहा भाई बाज़ लड़कियां भी तो शरीर होती हैं, आखिर तो बस तकलीफ़ एक ऐसी शरीर लड़की है, मगर देखो खुशी लड़की है और रंज लड़का। अक्सर अच्छी अच्छी चीज़ों को लड़की ही बनाया गया है। इस पर वो कुछ सोच में पड़ गई, फिर बोली अच्छा तो इन चीज़ों को लड़का और लड़की कौन बनाता है? मैंने कहा बोलने वालों ने बनाया है, जैसे अल्लाह मियाँ ने किसी को लड़का किसी को लड़की बनाकर भेज दिया है। कहने लगी वो तो इसलिए बनाते हैं कि बड़े होंगे तो उनका ब्याह हो जाएगा। तो क्या दर्द और तकलीफ़ का भी ब्याह हो सकता है? उसकी मंतिक मेरे लिए खासी टेढ़ी खीर बन गई थी। पहले तो मैं फ़कत हंस दिया ज़रा मोहलत लेने के लिए कि कोई नुक्ता सूझे तो उसको कुछ बताऊं। कुछ ना कुछ तो मुझे कहना था। मैंने कहा हाँ हो सकता है, बल्कि होता है। जिस्मानी दर्द का दिली तकलीफ़ के साथ जोड़ लगता ही है, दोनों एक ही ज़ात के हैं। तहमीना पूछने लगी फिर क्या इनके बच्चे भी होते हैं? मैंने कहा हाँ ज़रूर होते हैं। आहें आंसू कराहें सुबकी सिसकी, इन्हीं के बच्चे तो हैं। आंसू को शायर लोग शरीर लड़का ही बताते रहे। आंसू ठहरता नहीं, घर से निकल पड़ता है। वो बोली ठहरिए ठहरिए, एक आंसू को छोड़कर ये तो सब लड़कियां ही लड़कियां हैं। आहें कराहें तौबा उफ सिसकी। मैंने कहा क्या मुज़ायक़ा है, उनके लिए कोई जहेज़ वगैरह का इंतज़ाम तो करना नहीं पड़ता। अब उसने पूछा कि इन्हें पहचानते कैसे हैं कि कौन लड़की है और कौन लड़का? मैंने कहा ऐसे ही जैसे आदमियों को, यानी नाम से। अब किसी का नाम शाहिदा है तो वो लड़की है और शाहिद है तो वो लड़का। शाहिद की तरह जाहिद, कासिद, वालिद, मुर्शिद, कायद सब लड़के शुमार होंगे। यहाँ मैंने खुद ही अपने आप को फंदे में फंसा लिया। वो झट बोली मगर कायदा तो लड़का है। जब शाहिदा लड़की है तो कायदा और फ़ायदा लड़के कैसे हो सकते हैं? शाहिदा तो आती है और कायदा पढ़ाया जाता है, और फ़ायदा भी होती नहीं होता है। मैं फिर खिसियानी हंसा, बोला देखो ये ज़रा ज़्यादती हो गई, मगर सुनो कायदा की जमा कवायद को मुअन्नस बना दिया है। वो फ़ौरन बोली कवायद बन जाते हैं या बन जाती हैं? अभी तो आपने कहा कि कवायद को कायदा के बदले में लड़की बनाया गया है। मैंने संजीदगी कायम रखने के लिए कहा मतलब ये है कि सुनकर या पढ़कर उसकी आवाज़ से महसूस हो जाता है कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। उसने अपनी चलाई, कहने लगी मुझे तो दर्द लड़की लगती है। मैंने पीछा छुड़ाने को कहा हाँ हाँ चलो तुम यूँ ही बोला करो, और लोग भी बोलते हैं, तुम अकेली नहीं हो। मगर याद रखो कि मुज़क्कर मुअन्नस की कुछ वाज़ेह अलामतें भी हैं। मसलन ये पर ख़त्म होने वाले जितने लफ्ज़ हैं तुम देखोगी मुअन्नस होंगे, और अलिफ पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ मुज़क्कर, जैसे अम्मी अब्बा, नाना नानी, मुर्गी मुर्गा, कंघी कंघा, बकरा बकरी, तुम्हारी चची मैं तुम्हारा चचा। तहमीना फिर सोच में पड़ गई। बेहद हुज्जती वाक़ई हुई है।
बोली तो भाई को भाई कहना तो गलत होगा, भा कहा करूं और आपा को आपी। मगर ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है, क्या धोबन को धोबी कहूं और धोबी को धोबा? मैंने बात का रुख बदलने के लिए कहा, देखो बाज़ लफ्ज़ों में जो आखिर में ये आती है ये उनके पेशे को ज़ाहिर करती है, जैसे धोबी, दर्जी, नाई, कसाई, बिसाती, कबाबी। बोली तो ये सब आप क्या कहते हैं मुअन्नस हैं, और मामा आया क्या कहते हैं मुज़क्कर। तो आया आई कि आया आया, वो फंदे पर फंदा डालती जा रही थी। मुझे ज़रूरी काम याद आ गया, मैंने कहा अभी तुम्हें ये बातें समझाना बहुत मुश्किल है।